नमस्कार दोस्तों, आप एयरपोर्ट जाते हैं, सिक्योरिटी चेक कराते हैं और अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हैं। आपको लगता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपके दिमाग को हैक किया जा रहा है। एयरपोर्ट कोई आम बिल्डिंग नहीं है, यह एक इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आज हम फैक्ट एंड जर्नी पर इस पूरे बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे, जो आपको मुसाफिर से एक कस्टमर में बदल देता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा थकाती है। इतना लंबा पैदल चलना, क्या एयरपोर्ट जानबूझकर इतना बड़ा बनाया जाता है? जवाब है हाँ। आर्किटेक्चर की भाषा में इसे वे फ्रेंडिंग कहा जाता है। आपको सीधे रास्ते नहीं दिए जाते, आपको घुमावदार रास्तों से निकाला जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग जोन से गुजरे। जब आप रास्ता ढूंढते हुए थक जाते हैं तो आपका दिमाग लॉजिकली डिसीजन लेना बंद कर देता है, और यही थका हुआ दिमाग उनकी दुकानों का सबसे बड़ा टारगेट होता है। एयरपोर्ट का सबसे बड़ा गेम शुरू होता है ठीक उनकी सिक्योरिटी चेक के बाद। जैसे ही आप सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं, आपको एक बहुत बड़े और चमकदार ड्यूटी फ्री मॉल में उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों? एविएशन इंडस्ट्रीज में इसे द गोल्डन आवर कहते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद आप एक ट्रैप्ड ऑडियंस बन चुके हैं। आप वहां से बाहर नहीं जा सकते। आप फ्लाइट के इंतजार में बोर हो रहे होते हैं और आपके अंदर एक स्ट्रेस होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपना स्ट्रेस कम करने के लिए शॉपिंग करता है, और एयरपोर्ट इसी इमोशनल शॉपिंग से करोड़ों छापता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय पूछता है, एक पानी की बोतल 100 रुपए की और सैंडविच 500 का क्यों? इसे इकोनॉमिक्स में कैप्टिव मार्केट कहते हैं। बाहर मार्केट में कंपटीशन है, इसलिए दाम कम है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर उनकी पूरी मोनोपोली एकाधिकार है। वो जानते हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। प्यास लगेगी तो आप 100 रुपए भी दोगे। ये कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है दोस्तों, ये आपकी मजबूरी की कीमत है, जिसे कन्वीनियंस प्राइसिंग का नाम दिया जाता है। अब जरा बैकग्राउंड में बजने वाली उन अनाउंसमेंट पर ध्यान दीजिए। अंतिम कॉल, गेट बदल गया है, फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी होता है। फिर भी ये वार्निंग क्यों दी जाती है? क्योंकि शांत इंसान पैसे खर्च नहीं करता। ये अनाउंसमेंट्स आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती है। जब आप घबराहट और हड़बड़ी में होते हैं तो आप बिना सोचे समझे महंगी कॉफी खरीदते हैं या फालतू चीजें लेते हैं। उनका मकसद आपको टाइम पर फ्लाइट पकड़वाना नहीं है, आपको अलर्ट और कंफ्यूज रखना है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या एयरपोर्ट वाले हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं? टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो नहीं। यह एक बहुत ही स्मार्ट और केयरफुली इंजीनियर्ड बिजनेस मॉडल है। वो आपको जबरदस्ती कुछ नहीं बेच रहे, वह सिर्फ आपका बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस सिस्टम को समझ चुके हैं तो अगली बार एयरपोर्ट जाने पर आप इसका शिकार नहीं बनेंगे। रुक कर ऑब्जर्व करिए कि कैसे आपको एक रास्ते पर धकेला जा रहा है। जिस दिन आप ये मैट्रिक्स समझ गए, आप उनके लिए कस्टमर नहीं, सिर्फ एक अवेयर पैसेंजर रह जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही छुपे हुए सिस्टम को डिकोड करने के लिए फैक्ट एंड जर्नी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।